हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिबिर अहमद ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस 2000 HSLC 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इसको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या रिएक्शन आने वाला है हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। इसका मैंने रिएक्शन भी लिख के दे दिया, इधर साइड में देख सकते हो इसका रिएक्शन, जहाँ पे आयरन आ रहा है, आयरन क्लोराइड आ रहा है, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकल रहा है, तो इसका रिएक्शन भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के लिए कौन सा मेडिसिन यूज़ किया जाता है। सो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है एंटासिड, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का है ऑप्शन सी, एंटासिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विगोरसली विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कौन सा मेटल यहाँ से कौन सा मेटल विगोरसली रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन के साथ जो मेटल विगोरसली रिएक्ट करेगा उसका आंसर है 3 का ऑप्शन ए, सोडियम। ऑप्शन ए इज सोडियम Na। क्वेश्चन नंबर 4, an atom has electronic configuration 2,8,7 to which of the following elements would it be chemically similar। तो यहाँ से कौन सा जो एलिमेंट है वो उसके साथ 287 के साथ, यानी कि एक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287 है, उसके साथ सिमिलर होगा। तो हमको पता होना चाहिए 287 जो है वो क्लोरीन का है। किसका है ये? क्लोरीन। और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो है 7। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17। हमने एटॉमिक नंबर से इसको पकड़ा है, और यहाँ पे जो ऑप्शन में जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर निकाला तो होगा इसका 2,5। 9 फ्लोरीन का है, तो उसका हमने अगर निकाला तो होगा 2,7। पी का अगर निकाला हमने तो वो उसका होगा 2,8 हो गया 10, और लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा 5, 2,8,5। और 18 आर्गन का अगर हमने निकाला तो होगा 2,8,8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑप्शन बी में देख रहे हैं हम कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2,7। और हमारा जो एलिमेंट दिया हुआ है उस उधर क्लोरीन का, उसमें भी 2,8,7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इधर मैच हो रहा है, तो यही एलिमेंट जो होगा फ्लोरीन जो होगा ऑप्शन बी 4 का, वो सिमिलर होने वाला है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कंट्रीब्यूट इन 1 सेकेंड इन कॉजिंग 1 माइक्रो एम्पियर ऑफ करंट। 1 माइक्रो एम्पियर करंट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होगा 1 सेकंड में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6.25 इंटू 10⁻12। ठीक है से। क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमोस्फियर प्रिवेंट्स डैश। ओजोन जो है वो हायर लेवल ऑफ एटमोस्फियर में क्या चीज़ प्रिवेंट करता है? सबको पता है, यूवी रेडिएशन को प्रिवेंट करता है। 6 का होगा ऑप्शन सी, यूवी रेडिएशन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, बाकी सारा जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 8, द एंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च टू सिंपल शुगर। जो स्टार्च से सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है वो कौन सा एंजाइम है? ठीक है, वो है एमाइलेज। ठीक है, 8 का ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है आंसर ए। एमाइलेज जो है वो क्या करता है? वो एक एंजाइम है, वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में। फ्रेंड्स, अगर हमको बोल दिया कि एमाइलेज का एक फंक्शन लिखो तो हम बोलेंगे कि ये एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, द हार्मोन विच कॉजेस विल्टिंग ऑफ लीव्स इज। कौन सा हार्मोन जो है वो लीव्स का झड़ जाना या फिर सूख जाना उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एब्सिसिक एसिड। फ्रेंड्स, 9 का क्वेश्चन 9 का ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो है एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूमन ओरिजिनेटेड इन। ये पहले भी मिल चुका है हमको, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अफ्रीका से ह्यूमन ओरिजिनेट हुए हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते 1 मार्क्स का। राइट ए केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का जो रिएक्शन है वो साइड में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है CaSO4 और उसके साथ वाटर का रिएक्शन हो रहा है। और जिप्सम जो है CaSO4 2H2O, वो बुक में लिखा हुआ है, वो तुम लोग देख सकते हो। जिप्सम ये आ रहा है,
ये रिएक्शन करने के बाद। तो मैंने यहाँ पर रिएक्शन आपको दिखा दिया है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। इनमें से कौन सा एक ही होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करेगा। तो हमें पता है कि होमोलॉगस सीरीज क्या है। होमोलॉगस सीरीज जो है जिस चेन में, जिस कैटिनेशन में और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर अगर CH2 का डिफरेंस रहा, ठीक है, अगर CH2 का डिफरेंस रहा, वो बुक में डिफिनेशन देख सकते हो तुम लोग। अगर CH2 का डिफरेंस रहा किसी भी सक्सेसिव कंपाउंड्स में, अगर CH2 का डिफरेंस रहा तो वो होगा होमोलॉगस सीरीज। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे C3H6 और C4H8 जो है वहाँ पे एक ही होमोलॉगस सीरीज है, क्योंकि इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। फ्रेंड्स फिर से बोलता हूँ, C3H6 और C4H8 इनमें क्या होता है, इनको अगर हम तोड़े तो इनका जो डिफरेंस आएगा कैटिनेशन में या फिर चेंज में वो होगा CH2। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद टॉल एंड डुअर्फ पी प्लांट्स विच फीचर इज डोमिनेंट। कौन सा डोमिनेंट फीचर है, मतलब कौन सा करेक्टर ज़्यादा दिखाता है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था टॉल और डुअर्फ पी प्लांट्स में, लंबे वाले प्लांट्स और छोटे वाले प्लांट्स इसमें क्रॉस किया था, तो हमको पता है उसका रिजल्ट जो आया था, चार जो रिजल्ट आया था उसका, चारों में टॉल प्लांट्स ही दिखे। मतलब टॉल ट्रेड्स जो होगा वो ज़्यादातर दिखाई देता है। मतलब टॉल जो फीचर है, टॉल फीचर इज डोमिनेंट। फ्रेंड्स इसका आंसर है टॉल फीचर जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस। पेरिफेरल नर्वस का दो टाइप क्या क्या है। तो पेरिफेरल नर्वस का सिस्टम का डिवाइड होता है टू मेन टाइप्स में। उनमें से पहला वाला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। पहला वाला क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ANS एंड SNS। 15 हाउ द लाइफ ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज प्रोलॉन्ग। किसी भी फिलामेंट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का, उसको कैसे हम, उसका जो लाइफ है उसको हम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हमने किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या कर दिया कि आर्गन जो गैस होता है उसको अगर हमने वहाँ पर फिल कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक बल्ब का लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आर्गन जो है वो कोरोड होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 होगा ये इसका आंसर। ठीक है, argon is filled in a light bulb to increase the life of the filament of light bulbs. So now question number 16 take 2 gram of calcium oxide in a beaker, slowly add water to it, answer the following। तो हमको क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है किसी भी एक बीकर पे और वहाँ पर ऐड करना है वाटर। ठीक है, तो इसके बाद क्या रिएक्शन होगा इसमें, इसका आंसर देना है हमको। व्हाट विल बी द चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। व्हाट विल बी द चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या चेंज होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर ऐड किया तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हीट निकल के आने वाला है। ठीक है, जो टेम्परेचर था वो क्या होगा, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर बिकम हायर टेम्परेचर। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने वाटर ऐड किया कैल्शियम ऑक्साइड में, वो वहाँ से ज़्यादा हीट निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 राइट द वैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द अबव स्टेटमेंट। तो इसके लिए अबव स्टेटमेंट के लिए हमको वैलेंस क्या करना है, केमिकल रिएक्शन जो है वो दिखाना है, केमिकल इक्वेशन जो है वो दिखाना है। तो इसका केमिकल इक्वेशन यहाँ पर देख पा रहे हो, CaO + H2O। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और उसके साथ वाटर का रिएक्शन H2O, और उसके साथ क्या आ रहा है, CaOH2S। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट निकल के आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन में और दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर 4Na + O2 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो रिएक्शन दिया हुआ है, और इन दोनों रिएक्शन में हमको बताना है, क्या बताना है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन किसका रिडक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन रिमूव होने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन ऐड होने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन रिमूव होने को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, सो पहला वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है 4Na + O2 2Na2O, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सोडियम जो है, ये Na जो है वो सोडियम है, सोडियम के साथ क्या हो रहा है, Na2O हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सोडियम मेटल जो है इज ऑक्सीडाइज, हम ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में कि सोडियम मेटल इज ऑक्सीडाइज टू Na2O एज ऑक्सीजन इज एडेड टू इट। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए सोडियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो सोडियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीजन वो खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, अपने जगह से वो हट गया और सोडियम के साथ वो ऐड हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हुआ है और सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जो है CuO जो है वो उससे क्या हो गया, ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया मतलब कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ है। प्रोडक्ट साइड में देखो कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो मतलब क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कॉपर जो रिड्यूस हो रहा है, कॉपर गेट रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और एक क्वेश्चन देख लो, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने बस 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बोला था, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप मेरे वीडियोस को फॉलो करो, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और भी वीडियोस आने वाला है, 17 और 18, 19 ये सारे क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो इसीलिए मेरी वीडियो को फॉलो करते रहो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।